क्या कर सकते हैं राहुल गांधी जी के लिए? हैं? अगर सबसे पहले गोली चलेगी तो राहुल गांधी के लिए मैं खाऊंगा, 100% खाऊंगा भाई। क्या बात कर रहा है? अरे हम झुग्गी में रहने वाले आदमी थे भाई, क्या बात करो, हमें झुग्गी से मकानों तक बसाने वाला काम इंदिरा जी ने किया है, तो हम भूल जाएंगे? अगर अगर हमने कोई बात रखी है तो तथ्य के साथ रखेंगे। मैं आपको कैसे बोल दूं आप चोर हैं? मेरे पास कुछ ना तथ्य होगा तभी तो मैं आपको बोलूंगी आप चोर हैं। बीजेपी चल किससे रही है? गोडसे से चल रही है। बीजेपी चल किससे रही है? आरएसएस से चल रही है। बीजेपी किससे चल रही है? सावरकर से चल रही है। ना कि ये व्यक्ति, बिल्कुल ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलता है। हेमंता जेल जाएगा, उसे कोई ताकत नहीं है जो उसको बचा ले। मैं कहता हूं कि पाताल के बाद भी कोई नीचे दूसरा पाताल होगा ना, वहां भी अगर वो चला जाएगा ना हेमंता, वहां से भी उसको निकाल लाएंगे हम। आप में इतनी हिम्मत है, कुव्वत है, तो आप सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय पशु गाय को करिए। गडकरी भी गाय का गोश्त बेच रहे हैं, उनका वाइफ भी बेच रही है, और उनका बच्चा भी यही काम कर रहा है। जेपी वाले कहते हैं कि एफस्टीन फाइल के अंदर राहुल गांधी का भी नाम है, सोनिया गांधी का भी नाम है, महात्मा गांधी का भी नाम। जो बोलते हैं उनके बाप का भी नाम है, मोदी का नाम है, और जिसका नाम है मुझे बता दीजिए, एक फोटो दिखा दीजिए। एआई से सारी जनरेट हो सकती है। देखिए, बीते दिनों राजनीतिक गलियारों में जो बयानबाजी का सत्र चल रहा है, कहीं ना कहीं वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ पवन खेड़ा का वो आरोप जो हेमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ पर लगाया गया, दो इस्लामिक देश के पासपोर्ट होने का, और वहीं उसके पलटवार में जो कुछ भाषा हेमंता बिस्वा शर्मा ने उपयोग की वो भी निंदनीय है। पर उसको लेकर के यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे सर जो कुछ भी चल रहा है, जो बयानबाजियाँ हेमंता बिस्वा शर्मा ने दी, जो बयानबाजियाँ मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी, किस तरीके से देखते हैं? क्या राजनीति के अंदर इस तरीके की भाषा का उपयोग होना कितना हद तक? ये सब देश को तोड़ने की साजिश है, और एक नाजायज अवैध देश पर कब्जा हो गया है कि जहां सांप बिच्छू दिख जाए आरएसएस बीजेपी वाले उनको मारो। किस हद तक, क्या ये नफरती बयान नहीं है? देखो, मैं आपको बता दूं भाई साहब कि आपका एक छोर मत देखिए, आप सोचिए कि हेमंता ने किन शब्दों का प्रयोग किया है। हेमंता एक महिला है, मेरी बातें महिलाएं भी सुनेंगी, सभी सुनेंगे, मगर वो किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आप सोचिए। देश को क्या बीजेपी ने बनाया है? आप मुझे बता दीजिए। देश को आज़ाद क्या बीजेपी ने कराया है? तो मुझे बता दीजिए। सबसे पहला कोई था वो गोडसेवादी है, गोडसे है, और गोडसे बीजेपी की विचारधारा का आदमी है। सोचिए, बीजेपी चल किससे रही है? गोडसे से चल रही है। बीजेपी चल किससे रही है? आरएसएस से चल रही है। बीजेपी किससे चल रही है? सावरकर से चल रही है। तो आप मुझे बताइए, जब अगर ऐसे विचार के लोग होंगे तो देश में माहौल कैसा होगा? आप मुझे बताइए, इस आदमी ने खड़गे जी के बारे में कितनी गलत बयानबाजी करी। भाई, हम मूल निवासी हैं, हमें पता है, हमने देश को बनाया है, देश को आज़ाद कराया है, हमने कुर्बानियां दी हैं भाई। पहली बात, आप मुझको ये बताइए कि हेमंता किस शब्दों का प्रयोग कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हेमंता जेल जाएगा, उसे कोई ताकत नहीं है जो उसको बचा ले। वो तो कह रहे हैं अब जेल जाने की बारी पवन खेड़ा की, और पवन खेड़ा को अगर कागज राहुल गांधी ने दिए हैं तो राहुल गांधी को भी असम पुलिस लेकर आना चाहता हूँ। राहुल गांधी तो बहुत दूर की बात है भाई। राहुल गांधी तो इनके आका है, हेमंता के जो आका हैं मोदी, उनसे आंखों में आंखें डाल के बातें करते हैं। जो राहुल गांधी बोलते हैं वही देश में होता है। अब सोचिए, तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि पाताल के बाद भी कोई नीचे दूसरा पाताल होगा ना, वहां भी अगर वो चला जाएगा ना हेमंता, वहां से भी उसको निकाल लाएंगे हम, और जेल में हम डालेंगे। हम ही डाल सकते हैं उस आदमी को जेल। हमें पता है उसने कहाँ का ब्रश किया है। 52,000 करोड़ का गमन है ना। सारी जमीन अडानी अंबानी को बेच दी, सारी जमीन उस कानिया बाबा को बेच दी, तो उसको जेल जाना तय है। वो तो कह रहे हैं सरकार दोहराने वाली, इसी से कांग्रेस वाले दोहराने वाली नहीं है। जनता जानती है कि उसके राज्य का मुख्यमंत्री अगर इतना भ्रष्ट है, राज्य के लिए कोई आगे बढ़ाने का काम नहीं करा, और राज्य का मुख्यमंत्री अगर इन अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है, अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो कोई पढ़ा लिखा नहीं जाएगा कि मेरा मुख्यमंत्री गलत बयानबाजी कर। पर खड़गे का मुझे हेमंता का वो बयान याद आता है जहां वो कहते हैं कि राहुल गांधी के लक्षण को अगर आप चैट जीपीटी में डालेंगे और फाइनल रिजल्ट पूछेंगे तो चैट जीपीटी बताएगा कि ये किसी मानसिक संतुलन हिले हुए व्यक्ति का लक्षण है। देखो, मैं आपको बता दूं, चैट जीपीटी से आपके सामने मैं पूछता हूं, चैट जीपीटी से पूछना कि हेमंता कौन है, पहला आएगा भ्रष्टाचारी आएगा, और वो आएगा मानसिक संतुलन उसका खोया हुआ है। उस सोचिए, वो आदमी कहता है कि गाय को बाहर मत खाओ, अंदर खाओ। मानसिक संतुलन किसका खराब है? उसका खराब है। और मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी साहब को कहना चाहता हूं और बीजेपी को कहना चाहता हूं, आप में इतनी हिम्मत है, कुव्वत है, तो आप सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय
पशु गाय को करिए। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो करके दिखा दीजिए, करके दिखा दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। अरे क्या कहेंगे जो नहीं कर सकते। क्यों? गडकरी भी गाय का गोश्त बेच रहे हैं, उनका वाइफ भी बेच रही है, और उनका बच्चा भी यही काम कर रहा है। सोचिए, जब गाय से बेचारे काम कर रहे हैं, ये लोग पेट पाल रहे हैं, तो कोई गाय को बंद करेगा? आप भी आरोप लगाएंगे, फिर कहेंगे तथ्यों के बिना आरोप लगा देते किसने हैं। कहा तथ्यों के बिना? बीजेपी वाले कहते हैं। हमारे पास आए तो सर हमसे मांगे, हम दिखाएंगे तथ्य। और आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, पवन खेड़ा जी कहीं बाहर नहीं गए, अभी मिलकर आ रहा हूं मैं भाई। करा रहे हैं। हाँ, कहाँ पर है? दिल्ली में है। हाँ सुनो, आपको मैं बता दूं, पवन खेड़ा जी कहीं बाहर नहीं गए, यहीं हैं और बढ़िया चुनाव में लगे हुए हैं। और आपको बता दूं, ऐसी सरकारों को, जहां जहां ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार है ना, वहां से उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। अगर यही है तो असम पुलिस को क्यों नहीं मिल रही? वो कौन सी असम जगह? पुलिस का पहली बात तो भ्रष्ट, आप मुझे बताइए, जब आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद हिमंता का अगर कहना पुलिस वाले मान रहे हैं, तो जितने पुलिस वाले हैं वो सब सस्पेंड है। मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कैसे चले गए हैं? कोई कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक चुनाव है, चुनाव के बाद हो सकती है, और चुनाव के बाद हम करेंगे ओरिजिनल कार्रवाई। सरकार बना रहे हैं, असम में सरकार बना रहे हैं। बना रहे हैं भाई। सोचिए, जनता किसको वोट देगी? जनता उसको वोट देगी कि जिसने शिक्षा स्वास्थ्य पे बात करनी है, जिसने वो कार्य काम करना है। आप मुझे बताइए कि मणिपुर कैसे चल रहा है? मणिपुर में क्या हो रहा है? कोई है बचाने वाला? बताइए, आप मुझे बताओ। तो जब वहाँ बलात्कार होते हैं, अगर वहाँ महिलाओं उत्पीड़न मामले होते हैं, वहाँ आग जलनी होती है, तो वहाँ उनके आंसू पहुँचने कौन आता है? राहुल गांधी आंसू पहुँचने आते हैं। सोचिए, खड़गे साहब जाते हैं, कांग्रेस पार्टी जाती है, इनके अलावा बताइए कहाँ जाते हैं? ये तो शब्दों का कुछ दिनों के लिए भूल जाते हैं। आज एप्सिन फाइल पे क्यों बात नहीं हो रही? बताइए आप। सारा गुमराह कर दिया। जैसे ही फिर ठंडा होगा, फिर मैं बता रहा हूँ, एप्सिन फाइल के लिए नरेंद्र मोदी जी को संसद में जवाब देना पड़ेगा। वो तो कहते हैं 13 साल की बच्चों के साथ बलात्कार किए ना, जो उनका किसने किए सर? किसने खाया है, जो खून पिया है, वो सब पता है, जो इनकी फिल्में बनी हुई है। देखो, इन्होंने डायरेक्टर को खरीदा, कश्मीर फाइल बनाई, केरला फाइल बनाई। कश्मीरी पंडितों का दर्द आपको नहीं लगता कि वाकई में सच्ची? हमने करा है, कश्मीर पंडितों के लिए हमने काम किए हैं। सुनिए, आप बताइए, इन्होंने क्या, कुदरत ने ऐसी ठोकर मारी, इनकी ओरिजिनल फिल्म बना दी एप्सिन फाइल, जो हिट हो रही है चारों तरफ, हर राज्य में, हर देश विदेशों में हिट हो रही है। सोचिए, ये चाहते थे अपनी फिल्में हिट करना, इनकी नहीं हुई, मगर कुदरत ने इनकी फाइल हिट कर दी। कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि एप्सिन फाइल के अंदर राहुल गांधी का भी नाम है, सोनिया गांधी का भी नाम है, महात्मा गांधी का भी नाम है। जो बोलते हैं उनके बाप का भी नाम है, मोदी का नाम है, और जिसका नाम है मुझे बता दीजिए, एक फोटो दिखा दीजिए। एआई से सारी जनरेट हो सकती है, पर आप सोचिए कि इनके नेता, अगर अनिल अंबानी वहाँ जा रहा है और हरदीप पुरी, सोचिए क्यों? सबको पता है क्या चल रहा है, और धीरे धीरे इनका तय अंतिम प्रश्न यही करना चाहूंगा, खड़गे साहब का बयान जहां वो कहते हैं कि ये गुजरातियों को, जो अनपढ़ हैं उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं, जहां इनकी सरकारें हैं वो अनपढ़ हैं उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं, केरल वालों को नहीं बना सकते। मतलब जहां कांग्रेस नहीं है वहां के लोग अनपढ़ हैं, और जहां कांग्रेस है वहां साक्षरता दर। आपको लगता है गुजरात एक सक्षम राज्य है, ये तरक्की कर रहा है? बता दीजिए हाँ है, और अगर है तो मुझे जगह बता दीजिए। आपको नहीं लगता है? नहीं, गुजरात भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। सबसे पहला गोधरा कांड किया इन्होंने, समझिए। किसने करा है सर? गोधरा मोदी ने। नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और किसने किया? अरे भाई, पूरी पिक्चर है यार, देखो ना आप। कहते हैं मुसलमानों ने किया। माइक सुने, कोई गलत बात, आप इनके लोग नेता के ने काट दिया, बीच में चीर दिया। मैं आपको बता दूं, गुजरात की बात है, गुजरात के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ अब बदलाव हो, कांग्रेस आए। सुनिए, क्यों नहीं आ पा रही सर इतने समय से? ये किसने कहा? इतने चुनाव बीत गए सर, कांग्रेस पार्टी तो दिखी। सुनिए, 2014 में 42 सीटों पे थे, 2019 में 53 सीटों पे थे, 2024 में 100 सीटों पर हैं। अब आप 29 में क्या कर रहे हो? सरकार बनाएंगे, और सब सुनो, उससे पहली सरकार बना देंगे भाई। की बात है, जनता जानती है। आज जेबों में पैसे नहीं है, अगर मैं आपसे बोलूँ ना 500 रुपये जेब में, आप बोलोगे पैसे तो नहीं है यार। क्यों? उसका रीजन बता दूं, पैसा गायब हो गया मार्केट से भाई, सारा पैसा गायब है। राहुल गांधी की तरह फटा हुआ कुर्ता तो नहीं पहन लिया आपने, पैसे गिर गए। देखो सुनो, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी बहुत एक सभ्य आदमी है भाई। अगर आप उनकी विचारधारा से, मतलब जहां भी जाते हैं ना, वहां भी वो कहते नहीं भाई राहुल गांधी बंदा है। क्यों बंदा है? मैं खुद प्रभावित हूँ राहुल गांधी जी से, पता है आपको। मैं भी क्या कर सकते हैं राहुल गांधी जी के लिए? है, अगर सबसे पहले गोली चलेगी तो राहुल गांधी के लिए मैं खाऊंगा, 100% खाऊंगा भाई। क्या बात कर रहा है भाई साहब? मैं वो आदमी हूँ जो मेरे परिवार को बसाने वाली कांग्रेस पार्टी है, इंदिरा जी है,
अरे हम झुग्गी में रहने वाले आदमी थे भाई, क्या बात करो, हमें झुग्गी से मकानों तक बसाने वाला काम इंदिरा जी ने किया है, तो हम भूल जाएंगे, इसलिए गोली खाएंगे उनके लिए। मगर मैं आपको बता दूं, अब तो खैर मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं बता दूं उनकी देन है। आज आपको चैनल के माध्यम से बता दूं, हेमंता जेल जाएगा, तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तूने जिस तरीके से आदरणीय खड़गे जी के बारे में, आदरणीय राहुल जी के बारे में जो बोला है, तुझे कोई रोक नहीं सकता, तू जेल जाएगा। आरोप तो ये भी है कि खड़गे साहब ने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया कि मुसलमानों जागो, और कोई नमाज पढ़ रहा है, अगर कोई सांप बिच्छू जा रहा है तो उसे पहले मारो, और सांप बिच्छू बताया उन्होंने आरएसएस और बीजेपी वालों को। क्या ये नफरती बयान नहीं है? मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब किसी की असलियत सामने आती है, आपका ही मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। जो पवन खेड़ा जी ने हेमंत बिश्वा जी के लिए उनसे पूछा कि उनकी पत्नी की संपत्ति का ब्यौरा थोड़ा सा जाना, क्या ये गलत था या सही था? नहीं, कानूनी अधिकार है उनका, पर अगर गलत आरोप वो तथ्यों के बिना रखाएंगे। नहीं, अगर हमने कोई बात रखी है तो तथ्य के साथ रखेंगे। मैं आपको कैसे बोल दूं आप चोर हैं? मेरे पास कुछ ना तथ्य होगा तभी तो मैं आपको बोलूंगी आप चोर हैं। आप एक चीज बताइए, हमारा एक संवैधानिक जो है देश है, संविधान बना हुआ है, लोकतांत्रिक देश है, हमें अपने विचारों को रखने के पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। हम अपने विचारों को पूर्ण रूप से तब रख सकते हैं जब हमारे पास पूरा एविडेंस है। अगर हम पूरे एविडेंस के साथ बोल रहे हैं तो हमारे पास प्रूफ होगा, हम उस प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। अब बिना प्रूफ के, और पवन खेड़ा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो कोई ये तो नहीं है कि चलता फिरता कोई व्यक्ति है। जब एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ये चीज बोल रहा है तो उनके पास एविडेंस है, तब वो ये इन चीजों को। पर क्या लगता है मैडम, क्योंकि पवन खेड़ा को तो अब सीधे तौर पर असम के मुख्यमंत्री ने धमकी दे दी, उन्होंने कहा खेड़ा का पेड़ा बनाऊंगा मैं इसका जवाब देती हूँ ना, क्योंकि जब इंसान की असलियत सामने आना शुरू हो जाती है तो इंसान मानसिक संतुलन अपना खो चुका होता है, और जितना बखला जाता है कि वो बखलाने के साथ साथ जो है वो अपने शब्दों का गलत उपयोग करना शुरू कर देता है। इसीलिए तो उसने कहा है कि मैं कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उन नेताओं को जेल में डाल दूंगा। अगर वो सच्चे होते तो ये जो पवन खेड़ा जी ने बोला है तो उसको क्लियर करते हैं। पर उनका एक बयान मुझे याद आता है जहां वो कहते हैं कि राहुल गांधी के अगर लक्षणों को आप चैट जीपीटी पे डालेंगे तो चैट जीपीटी बताएगा कि ये आदमी जो है वो पागल आदमी। आप एक चीज बताइए, हम राहुल जी के साथ रहे हैं, हमने राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा की है। उस भारत जोड़ो यात्रा में जो आपने ये शब्द बोला ना कि ये व्यक्ति, बिल्कुल ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलता है। यह व्यक्ति कन्याकुमारी से जब कश्मीर तक चला था, उसके पाँव में छाले भी होंगे, घुटने में दर्द भी होगी, लेकिन वो हर व्यक्ति के साथ मिलता हुआ चला, हर व्यक्ति के दुख दर्द को समझा, इसलिए वो पागल व्यक्ति है। क्योंकि इन लोगों ने जो है ऐसी इस तरह की ना तो यात्रा की है ना लोगों का दुख दर्द समझा है। अगर दुख दर्द समझते तो ये शब्द ये राहुल जी के लिए नहीं बोलते। ये वो नेता है जिन्होंने हर महिला का दर्द समझा, हर बेरोजगार व्यक्ति का दर्द समझा, हर युवा का दर्द समझा, हर किसान का दर्द समझा, हर मैकेनिक का दर्द समझा। कोई ऐसा बार्बर था तो उसका भी दर्द समझा। कौन ऐसा व्यक्ति था जिसका राहुल गांधी जी ने दर्द नहीं समझा? आप बताइए। आप तो एक फोटो खींचते हैं, कहीं जाते हैं, अपनी फोटो डालते हैं, आपने सिर्फ अपनी फोटोग्राफी का दर्द समझा, अपने फोटोग्राफर का दर्द समझा, उनके फोटोग्राफर का दर्द भी नहीं समझा। एक दिन उनके फोटोग्राफर जो है उनकी वीडियो के बीच में आ रहे थे तो उनको भी साइड कर रहे थे। तो आप बताइए कि कौन सही है कौन गलत है?